नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। एक बड़ी खबर यह है कि डवाली पुलिस ने इलाके में लगातार भैंस चोरी करने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को। अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल पिछले कई दिनों से लगातार इलाके में रात्रि के समय में भैंस चोरी होने की जो वारदातें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही थी, जिसमें आईपीएस सिद्धांत जैन डबवाली पुलिस अधीक्षक की ओर से तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक सीआईए कालावाली के नेतृत्व में जो टीम है, डीएसपी जो कि राजीव के कुशल नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए 4 अंतर्राज्यीय गिरोह के आरोपियों को काबू करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। डबवाली क्षेत्र में लगातार भैंस चोरी करने वाला एक गिरोह सक्रिय था, जिसने पुलिस के साथ साथ लोगों की, पशुपालकों की भी नींद हराम कर दी थी। लेकिन जिला पुलिस डबवाली की ओर से इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है, जब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर कालावाली के जो सीआईए के जो इंचार्ज हैं कालावाली से, राजीव कुमार के नेतृत्व में एक सीआईए कालावाली साइबर सेल डबवाली की टीमें गठित की गई थी, जिसमें पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 4 आरोपी, जिनमें जोधाराम जो कि कुरंगावाली हाली नौरंग में रहता है, जीतू जो कि वार्ड नंबर 10 मास्टर कॉलोनी मंडी कालावाली का रहने वाला है, एक किशोरी लाल है जो कि वार्ड नंबर 10 मास्टर कॉलोनी मंडी कालावाली का, और एक शाका नाथ है जो कि लखवीर नाथ निवासी बप्पा थाना बड़ागुड़ा के रूप में इनकी पहचान हुई है। सबसे बड़े मास्टरमाइंड के तौर पर शाका है, जो इसी के दारोमदार पर पूरी की पूरी जो वारदात को तैयार किया जाता था। और सबसे बड़ी बात, पुलिस ने अहम खुलासा किया है कि इसमें जो गिरोह के जो लोग शामिल हैं वो यूपी में एक जो कि व्यापारी है, वहाँ पर कमालू में इसका एक बहुत बड़ा नोहरा है, वहीं पर तमाम जो भैंसों को चोरी करने के बाद सीधा वहीं पर एक पशु तस्कर के तौर पर तस्करी जो वहाँ से की जाती थी, और उस व्यापारी की ओर से इनको प्रति जो भैंस के पीछे 15,000 रुपये जो नगद दिए जाते थे। यानी कि अगर ये एक पिकअप के अंदर 4 भैंसे लेकर जाते थे तो उनको सीधे के सीधे तौर पर 60,000 रुपये की आय मिलती थी, और अगर एक चोरी होती थी उसमें इनको सीधे तौर पर 15,000 रुपये मिलते थे। अब पुलिस ने बहरहाल इन आरोपियों की निशानदेही पर यूपी में उस व्यापारी की तलाश भी की है, जो कि मौके पर फरार बताया जा रहा है। और इसमें सबसे पहले नुनियावाली में एक जो कि किसान है, सुरेंद्र कुमार के बयानों के आधार पर पुलिस ने शिकायत जो कि ओडा थाना में हुई थी, जिनके घर के पास एक प्लॉट था, वहीं पर अपने घर का सारा सामान और भैंसों को रखते हैं, वहां पर 28 नवंबर को रात्रि के वक्त में प्लॉट से एक भैंस की चोरी हुई थी। शिकायतकर्ता की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने जो ओडा थाना में एक रजिस्टर वहां पर एफआईआर हुई थी, जिसके बाद टीमें गठित की गई थी। और इसमें जो सख्ती से पूछताछ के बाद जो पता चला है, रिसालिया खेड़ा से इन्होंने भैंस चोरी की है, नुयावाली से की है, गांव पिपली से की है, सिरसा के अहमदपुर से की है, नेजडेला कलां से की है, गांव मंबड़ खेड़ा से की है, गांव बरीवाला से की है, और ढानी ढाका से। हमारे सूत्रों की माने तो अब तक ये जो पुलिस के विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि 50 से ज़्यादा भैंसें इस गिरोह के लोगों ने अब तक चोरी की है। तो आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद रिमांड पर गहनता से पूछताछ की जाएगी। इतना ही नहीं, चौंकाने वाला खुलासा पुलिस ने यह किया है कि इन आरोपियों पर पहले से ही 17 वारदातों के मुकदमे दर्ज है, जिनमें थाना सदर डबवाली की बात करें, कालावाली की बात करें, सदर सिरसा की बात करें, रानिया की बात करें, डिंग की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, और इसके अलावा शहर थाना रोडी और सिरसा में भी, थाना कालावाली में भी अलग अलग जो आरोपी हैं, इनमें से जो एक आरोपी है उनमें से उसके ऊपर भी जो सबसे ज़्यादा 9 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पर जो शाखा है उसके ऊपर एक जो कि एनिमल करिल्ली जो एक्ट 1960 के तहत अग्रोहा हिसार में भी है। तो इन आरोपियों की सबसे बड़ी हिस्ट्री है कि लगातार ये इसके अलावा लूट करना, मारपिटाई करना और छीना झपटी चोरी करना, इस तरीके की वारदात को अंजाम देते थे। लेकिन
भैंस चोरी करके इनको सबसे बड़ा जो पैसा है वो व्यापारी से सीधी इनकी जो डील है। सबसे पहले ये एक पशुओं की रखवाली करने का काम करते थे, पुलिस सूत्रों की माने। वहीं से इनकी जो पहचान है वो यूपी के एक बड़े व्यापारी के साथ होती है, जहां से इनकी डील सेट होती है। 15,000 रुपये प्रति भैंस के हिसाब से इनको वहां से सीधे तौर पर मुनाफा मिलता था। और ये यहां से भैंस को चोरी, अगर मान लीजिए अगर किसी एक घर में इनको नौरे से 4-5 भैंस मिलती तो वहां से सिर्फ एक को चोरी करते थे और अगली भैंस किसी और नौरे से अलग प्लाट से लेकर, तो ये 4 भैंसों को चोरी करने के बाद इनकी खुद की जो पिकअप डाला गाड़ी थी उसमें डालने के बाद सीधी यूपी के लिए फॉरवर्ड करते थे। अब सबसे बड़ी बात है, पुलिस ने तहकीकात जब की, पुलिस के आखिर चुंगल में फंसे कैसे ये व्यापारी जो भैंसों के व्यापारी बन बैठे थे, लूट करने पर लगातार आतुर थे। तो पुलिस ने इनकी जब नोयावाली से उन्होंने एक भैंस की चोरी की तो वहाँ से इनकी पिकअप के टायरों के निशान है वो वहाँ के कीचड़ में छप गए। वहीं से पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन बैठाई और फिर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन तमाम फोटोज को इस गाड़ी के टायरों के साथ मैच किया तो फिर निशाना सही जगह पर लगा और उसके बाद एक के बाद एक को पकड़ा गया। बहरहाल पुलिस को सबसे बड़ी तलाश उस सबसे बड़े व्यापारी की है। क्या ये माना जा सकता है व्यापारी के साथ सिर्फ एक गिरोह नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में कई गिरोह काम करते होंगे? इस बात से पुलिस इनकार नहीं कर रही है। और फिलहाल पुलिस ने खुलासा किया है कि अन्य जो इस पूरे के पूरे जो शातिर इस गिरोह के अंदर लोग और भी हो सकते हैं, उनके बारे में पुलिस तहकीकात करेगी। व्यापारी को जब पुलिस कस्टडी में लेगी तो वहाँ पर बड़ी वारदातों का खुलासा हो सकता है। फिलहाल इस पूरे मसले पर डवाली से आईपीएस जो सिद्धांत जैन है वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। आपको विदित है कि कुछ समय से डवाली ज़िले में पशु चोरी एवं भैंस चोरी के कुछ मुकदमे या कुछ वारदातें सामने आ रही थी। इसके संबंध में कुछ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। तो इस संदर्भ में त्वरित कार्रवाई करते हुए डवाली पुलिस ने 227 नंबर मुकदमा ओढ़ा थाने में 305 BNS धारा के अंतर्गत दर्ज किया और इसमें कार्रवाई करते हुए CIA कार्रवाई की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है और 4 आरोपियों जिनका नाम जोधा, जीतू, किशोरी और शाकानाथ है, इनको गिरफ्तार किया है। और ये एक तरह से एक अंतर्राज्यीय पशु चोरी में भैंस चोरी गिरोह है और इनके विरुद्ध अभी तक लगभग 17 मुकदमे न सिर्फ पशु चोरी के बल्कि गौवंश संरक्षण गौ संवर्धन एक्ट के भी और मारपीट के झगड़े की ग्रेवियस एक्ट के मुकदमे भी सामने आए, जिसमें मुकदमा डवाली में, कालावाली में, रानिया में, डीग में और अपने अन्य फतेहाबाद में, अगरोहा में काफ़ी मुकदमे अभी तक जिनका खुलासा हुआ है। तो बड़ी कामयाबी मैं मानता हूँ कि और इससे भविष्य में भी किसी प्रकार के पशु चोरी या भैंस चोरी इत्यादि की जो वारदातें हो रही थी उस पर लगाम लगने में भी मदद मिलेगी। ये कब से कर रहे हैं सर? देखिए ये लगभग पिछले 2017 में इनका 16 में भी मुकदमा है, 2016 में भी कालावाली थाने का मुकदमा है, 17 में भी है, फिर 20 में भी है, 21 में भी है, 24 में भी है। तो पिछले 7-8 साल से ये इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। ये भैंस चोरी के कि और भी मुकदमे किसी और टाइप की चोरी के भी? ये अपना हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन एक्ट के मुकदमे भी हैं और घरों में से चोरी के मुकदमे भी हैं, चोरी का सामान रखने के मुकदमे भी हैं, मारपीट के मुकदमे भी हैं। तो अनेकों प्रकार के बेसिकली मतलब एक जो क्रिमिनल गिरोह होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, वो गिरोह मान सकते हैं। लेकिन मुख्यतः इसमें ये भैंस चोरी और पशु चोरी के मुकदमे ज़्यादा हैं, बाकी तरह के मुकदमे भी इसमें इनके विरुद्ध दर्ज हैं। तो सर क्या उद्देश्य क्या होता था इनका? मतलब वही अपने मतलब जो ज़रूरत है या मतलब जो भी किसी प्रकार की एक्टिविटी में ये पैसे लगाना, नशा करना या ऐसी तरह के जो कार्य क्रियाकलाप है उसमें पैसे को इस्तेमाल करते थे। सर मतलब किस तरीके से ये वारदात को अंजाम देते थे, क्या टारगेट करते थे? मतलब पहले रेकी करके जाते हाँ बेसिकली पहले ये रेकी करते थे। जैसे इन्होंने अभी तो यहाँ पे रिसालिया खेड़ा, नुइयावाली, पीपली, अहमदपुर गाँव, नेजाडेला गाँव, ममड़ बरूवाली, अनेकों गाँव में इस तरह की वारदातें करी हैं और बताया कि भाई दिन में रेकी करते थे और रात्रि के समय चोरी को अंजाम देते थे। तो पहले देखते थे कि भाई कहाँ पर पशु चोरी आसानी से किया जा सकता है और रेकी वगैरह करके पूरा माहौल जांच करके फिर वहाँ पर ये चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इनमें से कोई ऐसा है कि जैसे लेबर का काम करके जहाँ पे खेत में रेकी करता हो? जैसे देखिए इस प्रकार के कुछ संकेत तो मिले हैं, लेकिन इसमें गहनता से जब अनुसंधान होगा, अन्वेषण होगा, तो जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा। सर इसके साथ ही खेतों से रात के वक्त में केबल चोरी और खास करके जो सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट में कंट्रोलर जिसकी कीमत करीब 40,000 रुपये है,
तो वो भी सर गायब हो रहे हैं क्या इस गिरोह के साथ साथ उस पर भी पुलिस की कोई डीपली सर्च है? नहीं तो एक बार इनसे ये जो पूछताछ करेंगे उसमें हो सकता है कि कई ऐसी वारदातों को इन्होंने भी अंजाम दिया हो, क्योंकि जो पशु चोरी कर रहे हैं वो उसी एरिया में ही जो सारे इक्विपमेंट्स वगैरह लगे रहते हैं, तो ना सिर्फ ये इस तरह की वारदात को हो सकता है अंजाम दे रहे हो, या फिर इनके कोई साथी इस प्रकार की किसी वारदात को अंजाम दे रहे हो। तो जब गहनता से पूछताछ होगी, अनुसंधान होगा, तो अगर ऐसी भी कोई वारदात है तो वो खुलती है, खुलासा होता है तो आपको अवगत कराया जाएगा, या फिर अन्य कोई गिरोह या इनके कोई साथी हो जो इस प्रकार की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उनको भी नियमानुसार गिरफ्तार किया जाएगा। सर वन्य जीव मामले में कोई अपडेट सर, क्योंकि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अभी और भी गिरोह के लोग थे, तो उसमें क्या अपडेट है सर? हाँ, तो बेसिकली जो अन्य आरोपी उस मैटर में हनुमानगढ़ में हैं, और वहाँ पर हमारी टीमें अभी भी पूरा अनुसंधान कर रही हैं कि भाई उनके वेयर अबाउट्स जाँचने के लिए कि भाई वो कहाँ पर हैं, क्योंकि जो कुछ अरेस्टिंग हुई थी उसके बाद कुछ आरोपी वहाँ से फरार हैं। परंतु उसके बाद भी हमारी टीमें ना सिर्फ राजस्थान बल्कि अन्य राज्यों में भी गई हुई हैं, और जल्द से जल्द अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।